Council of Ministers, Governors, and Chief Ministers and Chief Justice of India all influence the process of judicial appointment. उसमें हर कोई जब जज का चुनाव होता है उसके अंदर चीफ मिनिस्टर, ये हाई कोर्ट का है, ऑब्वियसली हाई कोर्ट स्टेट के अंदर होते तो चीफ मिनिस्टर्स और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीनियर लेजिस्लेचर्स या कैबिनेट मिनिस्टर्स सारे के सारे एक जब जज का अपॉइंटमेंट होता है तो उसके ऊपर उनकी नजर होती है, चाहे डिस्ट्रिक्ट जज हो या हाई कोर्ट का, तो कभी भी बिना किसी तो कभी भी जज पॉसिबल नहीं, बिना सिफारिश के कोई जज नहीं बनता। डिस्ट्रिक्ट या सेशन में भी नहीं, मतलब मुझे तो आई डोंट थिंक सो। कहीं ना कहीं एक देखो लिखा हुआ है चीफ मिनिस्टर्स कहाँ होंगे, चीफ मिनिस्टर स्टेट में होंगे, और तो वो जो जज है वो जो सेशन जज है वो कहाँ होगा, ये जो लोअर कोर्ट में होगा, तो इट मींस दैट पर्सन इज कहीं ना कहीं उसका इफेक्टेड है चीफ मिनिस्टर्स के साथ भी। तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है ना, कहा जाता है कि कोई होना नहीं चाहिए, तो इतना भी पारदर्शी नहीं है लगता है। As far as the appointment of Chief Justice of India, CJI is concerned, over the years, a convention and developed whereby the senior most judges Supreme Court was appointed as Chief Justice of India. This convention was, however, broken twice in 73 A and Ray. Just अभी मैंने आपको बताया, जो मैंने +2 में आप पढ़ोगे, A and Ray was appointed CJI, Chief Justice of India, superseding 3 senior judges. Again, Justice M.H. Baig was appointed, superseding Justice H.R. Khanna in 1975. उसको आगे किया गया, सबको उसने पीछे छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि मिसेस इंदिरा गांधी उसके साथ थी। कौन थी? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राइट? तो ऐसा होना नहीं चाहिए, पर ऐसा नहीं होता ये भी नहीं। Got my point? समझ आ गया? Yes. अब तुम देख लो ना, इलेक्शनर की नियुक्ति होती, he used to catch hold of one person, another person, कभी इससे बात चलती है ना, right? So that is the answer. The other judges of the Supreme Court and the High Court are appointed by the President after consulting CJI. अब देखो ना एक बात सुनो, प्रेसिडेंट को क्या पता है कि कौन से जज क्या होता है? इज ही अ लॉयर? नो, उसको तो ये भी नहीं पता कि कौन से जजेस होंगे, शायद उसको कंसर्न ही नहीं है कोई। उसको कंसर्न है कि जो आपने सीजेआई ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि these are the list of to be the future judges of the Supreme Court, ये है, ये सबसे अच्छा है, आप इसको जज बना दो, पेपर भेज दीजिए, मैं साइन कर दूंगा। That's why he used to be said, क्या कहा जाता है उसको? रबर स्टैम्प का, राइट? सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस होते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जजेस 5 नहीं 25, हाँ, नियर अबाउट 8 अभी भी जजेस के 20 से ऊपर के जजेस हैं, 20-25, लेकिन पूरे जजेस अभी फिल नहीं हुए हैं, अभी भी वैकेंसी है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, आई विल गिव द आंसर टुडे। सबको चीफ जस्टिस थोड़ी बोलेंगे, जो सीनियर होएगा सबसे वही तो होता है। हाँ, लेकिन आजकल वो एक चेंज हो गया है कि उसको देखा जाता है कि हाउ हिज बिहेवियर इज विद द रूलिंग पार्टी। चीफ जस्टिस सिर्फ एक ही होता है ना? चीफ जस्टिस अब एक ही, पूरे इंडिया का एक ही चीफ जस्टिस है, सीजेआई, तब भी कहते हैं ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राइट? This effect means that the final decision is matter of appointment rested with the council of the ministers. हाँ, council ministers पे इंटरफेयर करते हैं कि एक ऐसा जज ना हो जाए जिससे हम बात ही ना कर सके कभी। देखो ना,
If principal is not cooperating with the teachers, how will she work? सीधी सादी भाषा बोल रहा हूँ, तो उसको तो अपने टीचर्स को साथ लेके चलना पड़ेगा ना, बिकॉज इज अ प्रिंसिपल. ओके, एक जज सुप्रीम कोर्ट का जज अपने जज दूसरे मिनिस्टर्स के साथ उसके साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, और दूसरे जजेस के साथ में रिलेशन अच्छे नहीं है, हाउ विल ही वर्क और शी वर्क? तो उसमें जरूर वो देखते हैं कि हाउ इज द पर्सनल बिहेवियर ऑफ गोइंग टू बी अ चीफ जस्टिस विद द अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. चीफ जस्टिस को फिर अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा. किससे के साथ करेगा? मिनिस्टर्स के साथ मिलकर या प्राइम मिनिस्टर. पहले प्रेसिडेंट चीफ मिनिस्टर को चीफ जस्टिस को करेगा. हाँ, चीफ जजेस को करेगा. चीफ जस्टिस को तो प्रेसिडेंट करेगा. किसके उससे, प्राइम मिनिस्टर के उससे, या जो दूसरे जजेस जो रिटायर्ड हो रहा है जज, उसके साथ भी उसका कंसल्ट होगा. फिर दोबारा से प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस के साथ मिलके अदर जजेस. जब भी अदर जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के तो जो चीफ जस्टिस और दूसरे हाई कोर्ट का जज होगा, लेकिन जब हम सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करेंगे तो उसमें उसका कंसेंट होगा चीफ जस्टिस का. उसके कंसेंट के बाद के बिना कोई भी जज नहीं अपॉइंट होगा, उसका कंसेंट चाहिए. ओके, नाउ this in effect meant that the final decision matters of appointment rested with the Council of Ministers. What then was the status of constitution was the Chief Justice. This matter came up from the Supreme Court again and again between 82 and 88. Initially, the court felt the role of Chief Justice was purely consultative. आप उससे सिर्फ कंसल्ट करो बस. Then it took the view that opinion of Chief Justice must be followed by the President. Must be followed by the President. जो अपॉइंटमेंट कर रहा है ना, जो सजेशन दे रहा है, प्रेसिडेंट उसको माने. ये ना कहे कि मैं तो प्रेसिडेंट हूँ, मैं तो कुछ नहीं मानता. But they have to follow the rule. Finally, the Supreme Court has come up with a novel procedure. It has suggested that the Chief Justice should recommend the names of persons to be appointed in consultation with the 4 senior most judges of the court. Chief Justice होगा और 4 और judges होंगे. सब 5 लोग पूरे हुए. वो 5 judges का जो bench है वो आगे जो next judges हैं उनको अपॉइंट. ठीक है, आज हो सकता है बाकी.